दोस्तों, हो सकता है दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी किसी से मोहब्बत ना की हो। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंदगी मोहब्बत के बगैर नामुकम्मल है। आज की फिल्म की कहानी भी ऐसी ही मोहब्बत करने वाले परिंदों के बारे में है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन जुदा हो जाते हैं। क्या वो दोबारा मिलेंगे और वो कैसे जुदा हुए, ये सब हम इस कहानी में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। कहानी का आगाज एक अंधेरी रात से होता है जहां एक शख्स गोवनी को दिखाया जाता है जो सख्त सिक्योरिटी के बावजूद एक म्यूजियम में चुपके से दाखिल हो रहा था। वो आसानी से अंदर आ गया क्योंकि वो अकेला नहीं था। इसके साथ वीरा नामी लड़की थी जो एक हैकर थी और उसने वहां के तमाम सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे। इसके बाद म्यूजियम के अंदर का मंजर दिखाया जाता है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड अपने फोन पर फिल्म देखने में मसरूफ था। इसी दौरान गोवनी एक बैटरी का तबादला करता है और अपने साथी को मतला करता है, जिससे म्यूजियम का मरकजी दरवाजा खिल जाता है। गोवनी अंदर दाखिल होता है, एक पेंटिंग चुराता है और वहां से निकल जाता है। अगले मंजर में दो क्राइम ऑफिसर्स एलन और उसका दोस्त औजान म्यूजियम के अंदर दिखाए जाते हैं। वो इस चोरी के केस के लिए आए थे। तहकीकात के दौरान उन्हें वहां कुछ खास नहीं मिला सिवाय एक पत्थर के, लेकिन एलन को कुछ शक हुआ। दरअसल वो समझ नहीं पा रहा था कि चोर ने कम कीमत वाली पेंटिंग क्यों चुराई जबकि वो महंगी पेंटिंग चुरा सकता था। एलन ने ये बात अपने दोस्त औजान को भी बताई, जिसने इसे समझाया कि शायद चोर को पेंटिंग्स की ज्यादा मालूमात नहीं। अब फिल्म के दूसरे मंजर में चोर गोवनी को इसके दोस्तों वीरा और उमर के साथ पार्टी करते दिखाया जाता है। साथ ही वो दूसरी चोरी की मंसूबा बंदी के बारे में भी बात कर रहे थे। उनका दूसरा हदफ भी एक म्यूजियम था। दरें असना एलन और औजान इसी केस की तहकीकात करते हैं और पता लगाते हैं कि चोर सिर्फ वही पेंटिंग्स चुरा रहा है जिनमें रोमानवी मनाजिरा मोहब्बत के जज्बात दिखाए गए हैं। ये बात उन्हें कुछ अजीब लगी। इसके बाद एलन औजान को बताता है कि अगली चोरी भी एक ऐसी ही पेंटिंग की होने वाली है। फिर एलन और उसका बास इसी चोरी के बारे में बात करते हैं और एलन अपने बास को बताता है कि कौन सी पेंटिंग अगली बार चुराई जाएगी। ये सुनकर बास एलन और औजान को इस्तांबुल जाने के लिए कहता है। अगले मंजर में इस्तांबुल म्यूजियम का मंजर दिखाया जाता है जहां औजान और एलन मौजूद होते हैं। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हर तरफ शोर मच जाता है क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और ये पता चलता है कि एक और पेंटिंग चुराई जा चुकी है। औजान और एलन अंधेर अलिफादेर भागते हैं और फिर एलन एक शख्स को देखता है जिसके पास एक बैग होता है। एलन को इस पर शक होता है और वो इसका पीछा करती है। जैसे ही वो शख्स बाहर निकलता है और कार में बैठता है, एलन इसे देखकर हैरान रह जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिससे एलन ने कभी मोहब्बत की थी और जिस पर उसने मुकम्मल भरोसा किया था। लेकिन वो शख्स अचानक गायब हो जाता है। इतने सालों बाद जब वो एलन के सामने आता है तो एलन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इसे गोली भी नहीं मार पाती, चाहे वो चाहे भी। इसके बाद एलन अपने बास के साथ दिखाई जाती है जहां एलन अपने बास को बताती है कि ये पेंटिंग्स चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि गोवनी है। ये सुनकर बास हैरान रह जाता है और एलन से कहता है कि जिस शख्स के बारे में तुम बात कर रही हो वो एक अरबपति है और हम इस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर वो चाहे तो 10 गुना ज्यादा महंगी पेंटिंग्स खरीद सकता है। लेकिन एलन ये मानने को तैयार नहीं होती कि बास की बात सही है। इसीलिए वो और बास बहस करते हैं। वो बास को बताती है कि ये पेंटिंग गोवनी ने ही चुराई है। ये सुनकर बास गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम दोनों के ताल्लुक के बारे में जानता हूँ और शायद तुम इससे बदला लेना चाहती हो। इसके बाद औजान और एलन एक साथ दिखाए जाते हैं जहाँ औजान एलन से पूछता है कि क्या बास ने जो कहा वो सच है। क्या तुमने पुलिस फोर्स सिर्फ इससे बदला लेने के लिए ज्वाइन की। ये सुनकर एलन औजान पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सच नहीं है, मैं बस ये जानती हूँ कि ये पेंटिंग गोवनी ने ही चुराई है। एलन औजान से कहती है कि वो इस मिशन में इसका साथ दे और कहती है कि मैं ऐसा मंसूबा बनाऊंगी कि गोवनी इससे बच नहीं पाएगा। वो इसे बताती है कि वो इसे दोबारा अपने जाल में फंसा कर रंगे हाथों पकड़ लेगी। लेकिन औजान इसे खबरदार करता है कि अगर हमने ये किया तो शायद हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। लेकिन एलन इस मिशन को मुकम्मल करना चाहती है। अगले मंजर में एक पार्टी दिखाई जाती है जहां एलन बहुत खूबसूरत लिबास पहनकर पार्टी में शामिल होती है। गोवनी भी इस पार्टी में मौजूद होता है। गोवनी एलन को देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता और उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलन इसे नजरअंदाज करती है। ये गोवनी को बहुत तकलीफ देता है
और वो एलन का होटल तक पीछा करता है। वो एलन को मनाने की कोशिश करता है और इसे डिनर की पेशकश करता है। काफी कोशिशों के बाद एलन इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जैसा कि वो चाहती थी। इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि गोवनी और एलन एक डिनर टेबल पर बैठे हैं, जहां गोवनी एलन से अपने जज्बात शेयर करता है और बताता है कि वो अब भी इसे बहुत मोहब्बत करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। वो ये भी बताता है कि एलन के जाने के बाद वो इसे बहुत ढूंढा था और अब वो चाहता है कि एलन इसे दोबारा एक मौका दे। एलन एक शर्त पर उसकी बात मानती है कि वो अब से इससे कुछ भी छुपाएगा नहीं, जिस पर गोवनी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद एलन एक गोदाम में रात के अंधेरे में दिखाई जाती है। वो वहां पहुंचकर अपने काम में मसरूफ हो जाती है। वो गोदाम में कंप्यूटर की तरफ देखती है, फिर वहां रखी पेंटिंग्स को बड़ी एहतियात से देखती है और उनकी तस्वीर बनाती है। लेकिन फिर वीरा पीछे आकर गिन के जोर पर एलन से कहती है कि वो वहां से हिट जाए। लेकिन एलन एक पुलिस अफसर होने के नाते बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वीरा से कैसे निपटना है। वो वीरा से लड़ाई करती है और इसे जख्मी करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद वीरा गोवनी और उसके दूसरे साथी को कॉल करती है और बताती है कि एक लड़की हमारी गोदाम में जाकर तलाश कर रही थी, वो पुलिस अफसर लगती थी। गोवनी कहता है कि अगर वो पुलिस अफसर होती तो वो टीम के साथ आती, शायद वो खुद चूर हो। इसके बाद अगले मंजर में एलन और गोवनी एक साथ डिनर करते हैं। इस दौरान गोवनी एलन को बताता है कि वो चंद दिनों के लिए बाहर जा रहा है, जिस पर एलन भी इसके साथ जाने की जिद करती है। गोवनी इसे इनकार नहीं कर पाता क्योंकि इतने दिनों बाद इसने एलन को दोबारा पाया था और वो इसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों सो जाते हैं और रात को एलन अपने घर पर रहती है क्योंकि इसे गोवनी के घर की तफ्तीश करनी थी। जब एलन गोवनी के घर की तफ्तीश करती है तो इसे वहां कुछ ऐसा नहीं मिलता जो साबित करे कि वो चोर है। अगले दिन गोवनी और एलन निकलते हैं और जैसे ही वो तैयारे में सवार होते हैं, वीरा एलन को देखकर समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो इस दिन गोदाम में आई थी। जब वो अपने मंजिल पर पहुंचते हैं, वीरा उमर से कहती है कि एलन वही लड़की थी जिसने गोदाम में दाखिल होने की कोशिश की थी। उमर हंसते हुए कहता है कि शायद तुम्हें कोई पसंद आ गई हो और तुम्हारा ख्याल है कि गोवनी के साथ एलन का रिश्ता है। लेकिन वीरा अपने अल्फाज पर कायम रहती है और कहती है कि इसकी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। अगले मंजर में गोवनी और एलन एक साथ घूमते दिखाई देते हैं और एक दूसरे के साथ खुश वक्त गुजारते हैं। फिर गोवनी कहता है कि वो कुछ देर के लिए मीटिंग के लिए जाएगा और शाम को वापस आकर एलन को ले जाएगा। इसके बाद गोवनी म्यूजियम की तरफ रवाना हो जाता है और एलन और औजान इसका पीछा करते हैं। वो म्यूजियम पहुंचते हैं क्योंकि एलन को अच्छी तरह पता था कि गोवनी क्यों वहां आया है। लेकिन गोवनी भी एक बहुत चालाक चोर है, इसलिए अपने काम के दौरान वो रास्ता बदल लेता है और एलन इसका पीछा करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। अगले मंजर में एलन और औजान एक साथ बैठे होते हैं, जहां एलन कहती है कि आज गोवनी रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ हाथ से निकल गया। औजान भी इस पर अफसोस करता है और कहता है कि अब हमारे पास कोई मौका नहीं रहा कि हम गोवनी को चोर साबित कर सकें। लेकिन एलन औजान को समझाती है कि जो काम हमने शुरू किया है इसे हम मुकम्मल किए बगैर नहीं छोड़ सकते। अगले मंजर में एलन और गोवनी एक पार्टी में दिखाए जाते हैं जो एक शख्स फासिल फाउल ने अरेंज की थी। गोवनी और एलन एक दूसरे से मिलते हैं और फिर दोनों कहाँ गए ये दिखाया जाता है। फाउल गोवनी को कुछ पेंटिंग्स दिखाता है और एलन समझ जाती है कि इसका अगला हदफ ये पेंटिंग्स चुराना है। पार्टी के बाद वो वापस घर आते हैं और वीरा और उमर के साथ अपने मंसूबे पर बात करते हैं। गोवनी पेंटिंग चुराता है और वहां से चला जाता है, लेकिन एलन और औजान इसका पीछा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि फाउल बहुत खतरनाक है और वो गोवनी को कत्ल कर सकता है। इसलिए एलन गोवनी से कहती है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, हमारी जिंदगी खतरे में है। गोवनी हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम पुलिस अफसर हो और मुझे गिरफ्तार करने आई हो, लेकिन एलन इसे बताती है कि वो इसे बचाने आई है। फिर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं। गांव के एक सुनसान घर में दाखिल होते वक्त एलन बहुत हैरान होती है क्योंकि वो देखती है कि वो पेंटिंग्स जो चोरी की गई थी वो यहाँ रखी हुई है। फिर उन्हें फाउल के आदमियों की आवाज आती है जो घर में दाखिल हो चुके हैं और मुसलसल गोलियों की बारिश कर रहे हैं। गोवनी और एलन वहां से भागकर एक दरिया के किनारे पहुंचते हैं, जहां फाउल और उसके आदमी उनके पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गोवनी को गोली मारने वाले होते हैं, औजान आकर फाउल और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।